तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ सबसे ज्यादा खतरनाक हॉरर वेब सीरीज को, जिन सीरीज का अंदर आपको कमाल की हॉरर और माइंड ब्लोइंग मिस्ट्रीज देखने को मिलेगी। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इन सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो। I'm so lonely. Baby, please just... Maybe I can come in. जिसमें से सबसे पहली सीरीज है द मिडनाइट क्लब, जो कि 2024 की है। और इस सीरीज के अंदर एक मिस्टीरियस ट्रीटमेंट सेंटर की कहानी देखने को मिलेगी, जहां पे ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जिनको कोई ना कोई जानलेवा बीमारी होती है। किसी को कैंसर होता है तो किसी को कुछ और इस सेंटर में मिडनाइट क्लब नाम का एक ग्रुप होता है, जो कि हर आधी रात को उठ के एक दूसरे को अपनी अपनी डरावनी कहानी सुनाते हैं। और दूसरी तरफ ट्रीटमेंट सेंटर में छुपी है कुछ खतरनाक डार्क मिस्ट्री। तो आखिर इस ट्रीटमेंट सेंटर के पीछे की मिस्ट्री क्या है, वो सब कुछ आप इस सीरीज के अंदर देखिए, जिसका अभी तक एक ही सीजन आया है 10 एपिसोड्स के साथ, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। और इस सीरीज को IMDb पर 10 में से 6.5 की रेटिंग मिली हुई है। अगली सीरीज है आर्काइव 81, जो कि 2022 में आई है। और इस सीरीज के अंदर एक आदमी की कहानी देखने को मिलेगी, जो कि पुरानी टेप्स रिकॉर्डिंग्स को रिकवर करता है। और इसी बीच इसको कुछ लोग हायर करता है ताकि वो लोग एक पुरानी डैमेज टेप्स को रिकवर करवा सके। और वो अपने काम में लग जाता है और इन टेप्स को रिकवर करने की कोशिश करता है। लेकिन टेप्स को रिकवर करते टाइम इसको एक बहुत ही भयानक कल्ट के बारे में पता चलता है। और साथ ही साथ इसको उन वीडियोस में बहुत ही भयानक चीजें देखने को मिलती है, जिसके बाद से ही इसको वही भयानक चीजें अपने रियल लाइफ में भी दिखने लगती है। तो आखिर इन टिप्स के पीछे की मिस्ट्री क्या है, ये सब कुछ अब इस सीरीज का अंदर देखिए। इसका अभी तक एक ही सीजन आया है 8 एपिसोड्स के साथ, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। और इस सीरीज को IMDb पर 10 में से 7.3 की रेटिंग मिली हुई है। अगली सीरीज है ब्रांड न्यू चेरी फ्लेवर, जो कि 2021 में आई थी। और इस सीरीज के अंदर लिसा नाम की एक लड़की की कहानी देखने को मिलेगी, जो कि एक हीरोइन बनने की सपना लेकर हॉलीवुड में आती है। और इसी बीच इसकी मुलाकात होती है एक प्रोड्यूसर से, जो कि इसको हीरोइन बनने की एक झूठा सपना दिलाता है और इसका फायदा उठा के इसके साथ गलत काम करता है और बाद में इसको छोड़ भी देता है। और इस धोखे के बाद लिसा के सभी सपने टूट जाते हैं, जिसके बाद यह रिवेंज लेने के लिए ब्लैक मैजिक के दुनिया में चली जाती है। और किस तरह से ब्लैक मैजिक की मदद से रिवेंज लेती है, वो सब कुछ आप इस सीरीज के अंदर देखिए, जिसका अभी तक एक ही सीजन आया है 8 एपिसोड्स के साथ, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। और इस सीरीज को IMDb पर 10 में से 7.1 की रेटिंग मिली हुई है। अगली सीरीज है द हंटिंग ऑफ ब्लाई मैनर, जो कि 2020 में आई थी। और इस सीरीज के अंदर एक औरत की कहानी देखने को मिलेगी, जो कि जॉब के तलाश में होती है और जल्दी ही इसको एक जॉब मिल भी जाती है, जिसमें कि इसको ब्लाई मैनर में रहने वाले 2 बच्चों की देखभाल करनी है। लेकिन जब ये ब्लाई मैनर में जाती है तो वहाँ पर इसके साथ अजीबोगरीब हॉरिफाइंग मिस्टीरियस घटनाएं घटने लगती है। तो आखिर ब्लाई मैनर में इसके साथ मिस्टीरियस घटनाएं क्यों घट रही है, वो सब कुछ आप इस सीरीज का अंदर देखिए, जिसका अभी तक एक ही सीजन आया है 9 एपिसोड्स के साथ, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। और इस सीरीज को IMDb पर 10 में से 7.4 की रेटिंग मिली हुई है। अगली सीरीज है फेरिया द डार्केस्ट लाइट, जो कि 2022 में आई थी। और इस सीरीज का अंदर एक छोटे से टाउन में रहने वाले 2 बहनों की कहानी देखने को मिलेगी, जिनकी लाइफ एकदम से अप डाउन हो जाती है, क्योंकि इनकी टाउन में 23 लोग एक माइन में जाते हैं और 23 के 23 लोग उसी माइन में सुसाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी पेरेंट्स पुलिस के शक के दायरे में आ जाते हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स किसी तरीके का कल्ट चलाते थे, जादू टोना करते थे और लोगों को बहकाते थे, जिसकी वजह से पुलिस को ये लगता है कि इन 23 लोगों की जान इनकी वजह से गई। तो आखिर इन सुसाइड के पीछे इनके पेरेंट्स का ही हाथ है या किसी सुपर नेचुरल फोर्स का, यह सब कुछ अब इस सीरीज का अंदर देखिए, जिसका अभी तक एक ही सीजन आया है 8 एपिसोड्स के साथ, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। और इस सीरीज को IMDb पर 10 में से 5.7 की रेटिंग मिली हुई है। अगली सीरीज है मिडनाइट मास, जो कि 2021 में आई थी। और इस सीरीज के अंदर एक छोटे से आइलैंड की कहानी देखने को मिलेगी, जहाँ पे सिर्फ कुछ ही लोग रहते हैं। और एक दिन अचानक से इस आइलैंड पे एक मिस्टीरियस प्रीस्ट आता है और प्रीस्ट आते ही
इस आइलैंड पे बहुत ही भयानक चीजें होना शुरू हो जाती है। तो आखिर वो भयानक चीजें क्या है और क्यों हो रही है, ये सब कुछ अब इस सीरीज का अंदर देखिए, जिसका अभी तक एक ही सीजन आया है 7 एपिसोड्स के साथ, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। और इस सीरीज को IMDb पर 10 में से 7.7 की रेटिंग मिली हुई है। अगली सीरीज है फ्रॉम, जो कि 2022 में आई थी। और इस सीरीज का अंदर एक फैमिली की कहानी देखने को मिलेगी जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं और जाते जाते रास्ते में इन लोगों को एक ऐसा मिस्टीरियस टाउन मिलता है जिसमें ये लोग पहुंच तो जाते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। मतलब कि ये लोग इस टाउन के किसी भी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करे, फिर भी ये लोग घूम फिर के उसी रास्ते में, मतलब कि उसी टाउन में वापस आ जाते हैं। और ये लोग बहुत कोशिश करते हैं इस टाउन से बाहर निकलने की, लेकिन यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। जिसके बाद ये फैमिली डिसाइड करते हैं कि आज रात ये लोग इसी टाउन में गुजारेंगे। लेकिन रात होते ही कुछ खतरनाक खूंखार क्रिएचर्स जो कि इंसानों की तरह ही दिखते हैं, जो कि इंसानों को बहुत ही बुरी तरह से मार देते हैं। तो ऐसे में आगे क्या कुछ होता है और क्या ये लोग इस टाउन से कभी बाहर निकल पाएंगे या नहीं, ये सब कुछ अब इस सीरीज का अंदर देखिए। इसका अभी तक 3 सीजन आया है, जो कि हर सीजन में आपको 10 एपिसोड ही देखने को मिलेगी। और इस सीरीज को आप प्राइम वीडियो पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो, जिसे IMDb पर 10 में से 7.8 की रेटिंग मिली हुई है। अगली सीरीज है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द ऊशर, जो कि 2023 की है। और इस सीरीज के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली की कहानी देखने को मिलेगी, जिनके बच्चों को एक मिस्टीरियस चीज एक के बाद एक करके बहुत ही खौफनाक तरीके से मारने लगती है। तो आखिर वो मिस्टीरियस चीज क्या है और ऊशर फैमिली के बच्चों को क्यों मार रही है, वो सब कुछ अब इस सीरीज के अंदर देखिए, जिसका अभी तक एक ही सीजन आया है 8 एपिसोड्स के साथ, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। और इस सीरीज को IMDb पर 10 में से 7.9 की रेटिंग मिली हुई है। अगली सीरीज है देम, जो कि 2019 में आई थी। और इस सीरीज का अंदर एक ब्लैक फैमिली की कहानी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक ऐसी कम्युनिटी में रहने के लिए आते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ व्हाइट लोग ही रहते हैं। और कहानी दिखाई गई है उस समय की जब व्हाइट लोग ब्लैक लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे, और व्हाइट लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये ब्लैक फैमिली इस सोसाइटी में रहे। और ये लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं इस ब्लैक फैमिली को भगाने के लिए। एक प्रॉब्लम तो ये होती है, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस घर में ये लोग शिफ्ट होते हैं उस घर में इनके साथ अजीब अजीब हॉरिफाइंग मिस्टीरियस चीजें होना शुरू हो जाती है। और इन्हीं सारी सिचुएशन में ये ब्लैक फैमिली सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, ये सब कुछ अब इस सीरीज का अंदर ही देखिएगा। और इसका अभी तक 2 ही सीजन आया है, और इस सीजन में आपको 8 एपिसोड्स देखने को मिलेगी, जिसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। और इस सीरीज को IMDb पर 10 में से 7.5 की रेटिंग मिली हुई है। अगली सीरीज है द हंटिंग ऑफ हिल हाउस, जो कि 2018 में आई थी। और इस सीरीज का अंदर एक फैमिली की कहानी देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही बड़े हाउस में रहने के लिए आते हैं, और उस घर में इनके साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो जाती है। तो आखिर वो अजीबोगरीब चीज क्या है, वो सब कुछ अब इस सीरीज के अंदर देखिए, जिसका अभी तक एक ही सीजन आया है 10 एपिसोड्स के साथ, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। और इस सीरीज को IMDb पर 10 में से 8.5 की रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में।